जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए बेहतरीन वाला लंगड़ा भिन्न लेके आए हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लंगड़ा भिन्न आप जानते हो, जिसको हम सतत भिन्न वितत भिन्न बोलते हैं। लंगड़ा भिन्न कैसे सॉल्व होगा, वो भी 5 सेकंड में। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी इसकी, लंगड़े वाले भिन्न की। तो इस वाले तरीके को आप एक बार ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हर टाइप के सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट वीडियो आप देख के जाइएगा, एक बार ध्यान से समझना। अच्छा, हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो हमें डेली कमेंट करते हैं, परमानेंट कमेंट करते हैं। एसबी लाइफ स्टाइल, बहुत बढ़िया सर जी, अच्छा सवाल था। तो अच्छा, जो मैंने वीडियो डाली थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, ए बी बराबर 3, तो ए प्लस बी का मान आपको निकालना था। तो ये वीडियो भी अच्छी है, आप जा करके देखिएगा। नाइस क्लास सर जी, तो धन्यवाद आपका। और यहाँ पे बहुत सुंदर क्लास लिख रहे हैं, ओके बीपी यादव जी। और योर स्ट्रक्चर अप्रोच इज वेरी गुड, स्टे हेल्थी एंड ब्लेस्ड। तो ये ध्रुव झा जी लिख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और यहाँ पे मान सिंह जी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और थैंक यू बादशाह प्रसाद सिंह, थैंक यू सर जी, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बादशाह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्लीज अर्थमेटिक प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाइए। तो ओके, अवश्य, अर्थमेटिक से रिलेटेड ही है ये वीडियो, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, चलो। तो बेटे ये लंगड़ा भिन्न है, इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न जिसको बोला जाता है। इस सवाल को ना बच्चे, जैसे ये है, मान लो 1 प्लस 1 अपॉन फिर 1 प्लस 2/3। तो बेटे इस टाइप के जो सवाल हैं, इनको आप क्या करते हैं, नीचे से सॉल्व करते हो। जैसे यहाँ पे ना नीचे का ये इतना, ये पूरा स्ट्रक्चर आपने लिखा 1 प्लस, तो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा। 3 एक्के 3, 3 एक्के 3 और प्लस है तो प्लस 2, 5/3। अब ये ट्रांसफर होता है ऊपर, सही है। फिर आप लिखते हो कि 1 प्लस और ऊपर जाके 1 × 3/5, ये हो जाता है। ये हो गया कितना, 1 + 3/5। फिर 5 एक्के 5, 3, 8/5। मतलब ये सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर का सवाल है, तब भी हमको बहुत बार कलम चलानी पड़ रही है। तो बेटे आपको यहाँ पे कलम नहीं चलानी पड़ेगी, बस आपको एक चीज़ अच्छे से समझना है। 2-3 टाइप के सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आपकी सारी समस्या वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना बेटे, जो पहला टाइप का सवाल है आपका, पहला टाइप का सवाल ये रहा कि इस टाइप से है। यहाँ पे आगे वाला नंबर 1 1 1 1 ही रहेगा और ऊपर 1/1 में कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इस वाले सवाल में जो 2/3 सबसे लास्ट में है ना बच्चे, आप इसको लिख लो, पहले 2 पहले और फिर 3 ये बाद में, ऐसे लिख लो। और ऐसे लिखने के बाद 1 2 3 4 नंबर है एक, तो आप 1 2 3 4 पॉइंट बना लो बेटे। अब इस 4 पॉइंट को क्या करना है, आप क्या करोगे कि देखो 2 का 3 में प्लस करो, ओके। तो 2 3 5, यहाँ पे 5 लिख दो। अब 3 का 5 में प्लस करो, सही है। तो 3 5 8, यहाँ पे 8 लिख दो। और 5 का 8 में प्लस करो, तो 5 8 कितना, 13 लिख दो आप। और यहाँ पे 13 और 8, तो 13 7 20 और 8 21, ये करो 21 लिख दो आप। तो यहाँ पे आपको 21 लिखना है, तो 21 आपने लिख दिया और यहीं पे आके सवाल आपका हल हो जाता है, सही है। सवाल हल कैसे हुआ, देखो 4 पॉइंट मैंने बनाए थे, इसके बाद 1 2 3 4, बस वहीं तक जोड़ना है, वरना आगे जोड़ते जोड़ते नहीं जाना है आपको। अब लास्ट वाला जो नंबर आया आपका 21, ओके 21, और जो उसके पहले नंबर है 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 21/13 बेटे, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको फिर से एक बार आप समझ लो, फिर से एक बार आप समझ लो। जैसे मैंने कहा, फिर से मिटा के फिर समझाता हूँ, क्योंकि ये सवाल ना बस इतना समझ लोगे, फिर आपकी टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आप बड़े आसानी से आप इसको कर पाओगे। यहाँ पे देखो, फिर से मैंने क्या करा, सबसे पहले 2 और 3 लिखा, नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला नंबर है, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, फिर 1 2 3 4 पॉइंट है, तो आप 4 पॉइंट बना लो ऐसे, 4 पॉइंट। 3 और 2 5 लिख दिया।
5 और 3 8 लिख दिया, 8 5 13 लिख दिया, 13 और 8 कितना 21 लिख दिया। तो जो सबसे लास्ट में नंबर आया कौन सा 21, और उसके पहले जो नंबर आया बटे में 13, बेटे यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में अब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने 2 बार इसको समझाया। इसी टाइप से मैं दूसरा सवाल ले लूँ बेटा, ये मान लो ऐसे सवाल आता है। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है, लगभग जो कोई भी इस पे वीडियो बनाता है, जो कोई भी इसको पढ़ाता है, तो ये सवाल जरूर लेता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। तो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले सेम वही सवाल है, x की वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है, तो आपको मैंने कहा है कि लास्ट वाला लेना है, लास्ट वाला। पहले ऊपर वाली संख्या ले लो, फिर नीचे वाली। अब जितने नंबर हैं, जितने एक हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट हमने बना लिए। 2 और 1 कितना हो गया बेटे 3 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 5 कितना हो गया 13 हो गया। तो बेटे जो सबसे लास्ट का नंबर अभी मैंने बताया कि जो सबसे लास्ट का नंबर है 13, और बटे में उसके पहले वाली संख्या 13 बटे 8। लेकिन मुझे बताना है, इसका आंसर सिर्फ इतना पूछता तो यही हो जाता, लेकिन मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है 2x प्लस 7 बटे 4। तो बेटे 2x, अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड करी है, तो 2 गुणा x की जगह पे आप 13 बटे 8 लिखो प्लस 7 बटे 4 लिखो, ये लिख दिया मैंने। ओके, और ये लिख दिया तो 2 से आप इसको काटो, 2 चौके 8, मतलब यहाँ पे 13 बटा 4 हुआ और प्लस ये 7 बटे 4 हुआ। ओके, तो आप जानते हो अगर हर बराबर है तो आपको क्या करना है, अंश को खाली जोड़ देना है। तो 13 और 7 क्या हो गया बेटे 20 हो गया, और 20 बटा 4 आप जानते हो 4 पंजे 20 होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 5 आ जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि अगर आप इस टाइप से सवाल हैं तो आप इसको ऐसे लगा लोगे बड़े प्यार से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलो हम अगले टाइप पे चलते हैं बेटे। मान लो सवाल आपका कुछ इस तरीके से हो, ये सवाल हो। अब इसमें क्या है ना कि आगे वाला नंबर चेंज हो गया है, 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, कुछ इस तरीके से है बेटे। तो क्या करोगे, यहाँ पे सब कुछ वही लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब जो आगे 2 है 1 है 3 है, तो आप भी लिखोगे, छोटा छोटा अक्षर लिखोगे, और वो क्या लिखोगे, वो लिखोगे 2 और 3 और सॉरी 2 के बाद 1। ओके, 2 1 और 3, ये लिख लोगे। चलो मैंने लिख लिया 2 1 3। अब बेटे क्या करना है आपको, कैसे करना है एक बार ध्यान से समझना। 1 बटा 5 था तो मैंने 1 5 पहले लिख लिया। अब क्या करना है, इसको 2 नंबर से तीसरा नंबर से लेना, 2 पंचे 10 और 1 11, तो आपको 11 यहाँ पे लिखना है, ध्यान रखना। सही है, मतलब 2 का हमने क्या 5 में गुणा किया और फिर जो आया यहाँ पे प्लस किया, तो 2 पंचे 10 और 1 11 यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब फिर पीछे वाले नंबर से यहाँ से मैंने क्या किया, 1 का किया गुणा किस में 11 में, 2 में नहीं करेंगे 11 में। 1 का किया 11 और 11 5 क्या हो जाएगा बेटे 16 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया 16। ओके, अब इसका क्या करना है कि इस 16 का नहीं, यहाँ पे इस 3 का गुणा करेंगे किसमें 16 में, और उसमें जोड़ेंगे क्या 11, तो 16 3 48 और 11 कितना 59 बटा क्या हो जाएगा बेटे 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को एक बार और समझा दें, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो, तो मैं लिख के इस चीज़ को एक बार और समझा दूं। यहाँ पे एक बार ध्यान देना, मैं फिर से मिटा के पूरी बात बताना चाहता हूँ। बेटे क्या करना, सबसे पहले 1 लिखो और 5 लिखो। ओके, अब 2 1 3 है तो आप इसको 2 1 3 लिख दो अलग अलग। ओके, 2 1 3। ओके, अब क्या करना है, जो पहले हम पॉइंट बनाते थे, बिंदी बिंदी करके रखते थे, 3 जगह बनाते थे, लेकिन अब उसको हम ये सामने वाले नंबर लिख दे रहे हैं 2 1 3 2 1 3। नीचे से क्रम से बैठाना है आपको, ऐसे भी नहीं लिखना 3 1 2 लिखोगे तब भी गलत हो जाएगा। आपको नीचे से लिखना है, पहले 1 लिखा ऊपर वाला, फिर 5 लिखा, फिर 2 1 3 ऐसे लिख दिया, 2 1 3 ऐसे जमा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 का पहाड़ा पढ़ोगे किसमें 5 में। ओके बेटे, मैं इस चीज़ को इंडिकेट कर दूं कि आपसे गलती ना हो,
2 का पहाड़ा पड़ा कितने में, 5 में, ओके। और इसका जोड़ किया 1, तो 2 का गुणा किया और फिर क्या किया, जोड़ किया, सही है। 2 का गुणा 5 में किया फिर जोड़ किया, ये बात ध्यान रखना है। जो आएगा आपको वो लिखना है। मान लो मेरे पास 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11 आया, तो अब इस 2 को आप हटा दो, काम खत्म। फिर आप क्या करो, 1 का गुणा करो 11 में और फिर आगे वाली संख्या जोड़ो, तो 11 1 के 11 और 5 कितना, 16। अब 1 का काम खत्म, ये हटा दो, सही है। अब 16 3 48 और 11 कितना, 62, ये आपने लिख दिया। लास्ट वाले नंबर के नीचे पहला वाला नंबर लिख दो, इसका आंसर हो जाएगा बेटे 62/16। आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल पाओगे। अगर सामने वाले आगे वाले नंबर एक एक के बजाय अगर अलग अलग हैं तो आप उनको इस तरीके से कर लो। अगर छोटा सवाल है तो इसको तो चलो आप वैसे ही कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वरना ये समझ में आए तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। सवाल आपको हल करना है, मैं इतना जानता हूँ बेटे। अब मान लो जैसे हर जगह पे जरूरी नहीं है कि प्लस है बेटे, अगर सवाल में माइनस हो तो क्या करोगे, माइनस हो तो आप तो ऐसे लिखोगे, पहले 2 3, 1 2 3 4, आपके पास 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट बना लिया आप, सही है। अब यहां पे आपको माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कैसे कि बेटे अगर 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, बोलो, और 1 में से 3 घटाओगे, सही है। देखना इस चीज को ध्यान से, 1 - 3 करोगे तो -2 आएगा, ओके, -2 आएगा, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, सही है। और -2 ध्यान से समझना, -2 किस में से घटाओगे आप, 1 में से घटाओगे, -2 में से 1 घटाओगे, मतलब 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या, -3, तो यहाँ पे -3 आएगा, ओके। अब बेटे -3 से ध्यान देना, -3 से आपको माइनस करना है -2, तो -3 माइनस माइनस क्या, +2, ये आएगा -1, तो बेटे ये हो जाएगा -1, ओके। और -1 हो जाएगा तो इस चीज को ध्यान देना कि -1 आप जानते हो सबसे लास्ट वाली संख्या और उससे पहले वाली संख्या बटे में रहती है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, हम लिख लेते हैं कि -1 ये नंबर आया सबसे लास्ट वाला, तो सबसे लास्ट वाला -1 आया, तो आपका जो आंसर है -1/-3, तो बेटा माइनस माइनस कट जाएगा, आपका आंसर आएगा कितना, 1/3। तो डेफिनेटली यही आंसर आने वाला है, आप एक बार लगा के इसको चेक भी कर सकते हो, ओके। तो हम आशा करते हैं कि ये आप चाहे प्लस में है, फिर से मैं एक बार कर दूं, देखो आप अगर प्लस में होगा, नंबर आगे अलग अलग होगा, तो आप इस तरीके से कर लोगे बेटे। 2 बार वीडियो देखने की जरूरत पड़े तो देख लेना, इस तरीके से है तो आप ऐसे कर सकते हो। हमने 3-4 टाइप के सवाल आपको बताए। अब यहाँ पे ना एक सवाल मैं आपको देता हूँ, ये वाला सवाल, ये वाला, सही है। इस वाले सवाल का आंसर आपको देना है, ओके, और वो भी कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सही है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कमेंट करना है, इसको कमेंट करना है, सही है। और एक ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है, अपना नेम लिख के और आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ओके। नेम और आंसर ये जरूर लिखिएगा। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बेटे मैं 2 क्वेश्चन आपको लगाने के लिए देता हूँ इस टाइप का, सही है, 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन, इसका क्या करोगे आप, इतने का पहले निकाल लोगे, फिर उसको रख के सॉल्व कर लोगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप लगा करके मुझे देना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है बेटे इसका, ओके। तो हम आशा करते हैं कि आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे और आपको ये बात समझ में भी आई होगी, ओके। तो बेटे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, हमारा उद्देश्य होता है कि आपको बहुत कम टाइम में और बेहतरीन चीज़ें सिखाई जाए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा, ओके। और समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चे। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।